जो सागर खंडरे है और जो रहीम खान साहब के फर्जंद है, ये दोनों बच्चे जाकर तहसील ऑफिस में मेमोरेंडम देते हैं। मेमोरेंडम में सिर्फ नेहा के बारे में लिखा जाता है। रुखसाना को क्यों नजरअंदाज किया गया, ये सवाल है मेरा वक्त के हुक्मरानों से। क्यों? पब्लिक 7 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला बिदर से लोकसभा इलेक्शन के आजाद उम्मीदवार वसीम किरमानी ने मीडिया द्वारा बात करते जिला बिदर की जनता से अपील की कि इनके निशान पर अपना वोट करें। साइकिल में हवा भरने वाला पंप वसीम किरमानी का निशान है और सीरियल नंबर 17। वसीम किरमानी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिदर डेवलपमेंट को लेकर काफी कुछ वादे किए। चंदे के पैसों से अपनी नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वसीम किरमानी चले हैं कुदरत के भरोसे इलेक्शन जीतने की राह पर। कहा वसीम किरमानी ने अपने बयान में कि बिदर में कई बार सियासी पार्टियों ने हुबली में हुए नेहा हिरेमठ के हत्याकांड पर प्रोटेस्ट किए, लेकिन किसी ने बेंगलुरु में हुई रुखसाना की हत्या पर कोई सवाल नहीं उठाया। इस मामले में इन्होंने बिदर के सियासतदानों को काफी कुछ कहा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं पर भी भड़के। युवा नेता वसीम किरमानी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार ने जनता से अपनी जीत की अपील करने के साथ साथ बिदर की सियासत पर क्या कुछ कहा, सुनिए इन्हीं की जुबानी। अभी आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, किस लिए बुलाई गई साहब? अस्सलाम वालेकुम, सभी को आदाब। मेरे बिदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम बाशिंदों को, तमाम वोटर्स को मैं वसीमुद्दीन किरमानी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए ये बताना चाहता हूँ कि मैं इंतखाबात के अंदर साबित कदम हूँ। अल्लाह के फजलो करम से मेरा जो इंतखाबी निशान है वो साइकिल में हवा भरते सो पंप है। हवा भरते सो पंप, साइकिल पंप मेरा इम्तियाजी निशान है और मेरा सीरियल नंबर 17 मैं यही जो सुना, मेरा इंतखाबी निशान और मेरा इंतखाबी सीरियल नंबर मैं जनता को बताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया हूं। और जनता से, बिदर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी की तमाम सेकुलर जनता से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं, गुजारिश करता हूं कि हमने देश की आज़ादी से अब तक कई लोगों को वोट देते आए, कई बड़े बड़े साहूकारों को भी वोट दिए, सभी को वोट दिए, हर नेशनलिस्ट पार्टियों को भी हमने वोट दिया है। मगर इस बार बिदर जिले की जनता से मैं वसीमुद्दीन किरमानी निर्दलीय उम्मीदवार की हैसियत से इंतखाबात में हूँ। मेरा सीरियल नंबर 17 है, मेरा इलेक्शन चिन्ह साइकिल में हवा भरते सो पंप है। तो मैं इस इंतखाबात में हिस्सा लेने का मेरा अहम मकसद ये है कि हमारा बिदर रियासत कर्नाटक का बैकवर्ड एरिया है। यहाँ पर मोर देन 65 पीपुल्स बिलो पॉवर्टी लाइन में जिंदगी गुजारते हैं। इनकी गुर्बत को दूर करना है, बैकवर्डनेस को दूर करना है बिदर जिले की। तो बिदर जिले के अंदर हॉस्पिटलाइज सिस्टम को मजबूत करना है। बिदर के सरकारी हॉस्पिटलों की हालात देखो आप, कई देहातों में हॉस्पिटलों की बिल्डिंग सही नहीं है और बिदर का जो ब्रिम्स हॉस्पिटल है उसकी हालत भी इतनी खस्ता है, खाली बिल्डिंग है वो। आज वहां पर भी जाके देखे, सफाई का कोई निजाम साफ नहीं, मच्छर वहां पे भी बहुत कसीर तादाद में है। हॉस्पिटल में पानी का डबरा ठहरे वाला रहता है गंदा बिल्डिंग के आसपास, और टाइम पे ट्रीटमेंट सही ना होता, लोगों को मेडिसिन सही नहीं मिलता, बाहर से मेडिसिन परचेस करना पड़ता है। फिर दूसरी बात, लोगों को मामूली डिलीवरी के वास्ते भी हैदराबाद रेफर करते, और बड़ी बीमारी कुछ ऐसा हार्ट का प्रॉब्लम हो गया सडनली, या कुछ ऐसे चीजें जो भी बड़े किडनी का वो ये मसला हो गया, ऑपरेशन वगैरह रहे, तो हमको हैदराबाद जाओ, बेंगलुरु जाओ, गुलबर्गा जाओ, तो ये सारे दुश्वारियां है। तो मैं गरीब जनता कैसा अपने आप को कंट्रोल करेंगी? वो तो पहले बड़ी बीमारी का नाम सुनते परेशान हो जाती है। ऑटो चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, होटल में काम करने वाले, किसान, खेतों में काम करने वाले, गरीब किसान, मजदूर, काफी लोग बिदर के अंदर हेल्थ डिपार्टमेंट से परेशान है। तो मैं उन तमाम की परेशानी दूर करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को अच्छा करूंगा। जो हमारे हुबली के अंदर एक वाकया हुआ, हमारी एक बहन नेहा के साथ जो वाकया हुआ, वाकई गलत हुआ, इंसानियत के खिलाफ हुआ। मैं उसकी जो है ना पुरजोर तरीके से मजम्मत करता हूँ, मैं उसके खिलाफ हूँ। मैं उस कातिल को, वो जिसने भी जो हरकत की है, उस इंसान को भारत के संविधान के आइन के हिसाब से, भारत के कानून के हिसाब से
कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं अपील करता हूं कर्नाटक स्टेट सरकार से। किसी को नहीं बख्शना चाहिए, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए। मुलजिम मुलजिम, जुर्म करने वाला मुलजिम, मुजरिम को नहीं छोड़ना चाहिए। जो मुलजिम है उसके साथ कार्रवाई हो और उसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए बोल के मैं कर्नाटक सरकार से इस बात की अपील करता हूं। सेम डे दो वाकया हुए रियासत कर्नाटक में। एक वाकया हमारी बहन नेहा के साथ हुआ और एक हमारी बहन रुखसाना के साथ हुआ। जो रुखसाना का भी जो है ना कत्ल करके उसको जला दिया गया है। तो ये भी सेम डे वाकया है। मगर सियासत, मगर ये पॉलिटिशियन एक ही चीज पे फोकस कर रहे हैं, रुखसाना का नाम तक नहीं ले रहे। बीजेपी छोड़ो, उसका काम है। मगर कांग्रेस, बीदर के जो सागर खंडरे है और जो रहीम खान साहब के फर्जंद है, ये दोनों बच्चे जाकर तहसील ऑफिस में मेमोरेंडम देते हैं। मेमोरेंडम में सिर्फ नेहा के बारे में लिखा जाता है। रुखसाना को क्यों नजरअंदाज किया गया, ये सवाल है मेरा वक्त के हुक्मरानों से। क्यों रुखसाना हिंदुस्तान की बेटी नहीं है? क्यों रुखसाना कर्नाटक की जनता नहीं है? क्यों रुखसाना को नजरअंदाज किया जा रहा है, मेरा ये सवाल है। मेरे चाहने वालों से मैं अपील करता हूं कि अगर वो मुझको आगे बढ़ता हुआ देखना चाह रहे हैं, मेरी आवाज को बुलंद करना चाह रहे हैं, तो मुझको अपने तरफ से जो भी फंडिंग करना है फंडिंग कर सकते हैं। मैं आपकी मदद का मोहताज हूं मेरे भाइयों। मैं जो बीड़ा उठाया हूं, इसमें कामयाबी के लिए मुझे फंडिंग की जरूरत है। अगर जो भी लोग मेरे को चाहते हैं, मेरी आवाज से पसंद हैं, तो मेरे खिदमत से पसंद है, तो मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि आपकी थोड़ी सी फंडिंग, चाहे 1 रुपया हो, 1000 रुपये हो, 10,000 हो, 500 हो, 200 हो, मेरे नंबर के ऊपर आप फोन पे कर सकते हैं और चाहे किसी के हाथ से भी आप भेज सकते हैं। आप मेरे को इतनी मदद करें तो बिदर की तरक्की होगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज, वाखुदा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। जय हिंद, जय कर्नाटका।